नमस्कार भाइयों, मेरा नाम आकाश है। अभी कुछ दिनों से एक चर्चा चल रही थी कि कुछ लोग बोल रहे थे कि इटली में रेफ्यूजी जो है वो बंद हो रही है। कह रहे थे कि रेफ्यूजी नहीं लेंगे फिर लोगों को। तो ऐसा कुछ है नहीं भाइयों, रेफ्यूजी स्टार्ट है। आपको सिर्फ एक हॉस्पिटल की जरूरत होती है, उसे लेके आप कस्तूरा में जाइए, या फिर आप जो आपके पास पोस्ट पे एक ईमेल आईडी होती है इटली के अंदर, उसके थ्रू आप डायरेक्ट कस्तूरा में अप्लाई कर सकते हो। उसके थ्रू आपको कस्तूरा में एक मेल करना है कि भाई ये फला फला नाम है, इस बंदे को इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करना है। तो उसके बाद ये लोग आपको रिवर्ट करते हैं मेल का। अब वो कितने दिन में रिवर्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको तुरंत रिवर्ट करें। डिपेंड करता है लोकेशन में, डिपेंड करता है कस्तूरा पर, डिपेंड करता है प्रोविजन पे कि किस बिहाफ पे वो आपको रिवर्ट करते हैं। बट जिस दिन आपने अजील के लिए आपने कस्तूरा में मेल कर दिया, उस दिन से आप उस जो आपके पास मेल है वो जो पोस्ट पे का जो मेल होता है वो कानूनी रूप से यहाँ पर मान्य होता है। तो उस मेल का एक प्रिंट आउट निकालिए और उसके साथ अपने पास रखिए, ताकि इन फ्यूचर में आप कहीं भी बाहर घूमते हो, बाहर कहीं कंट्रोला होता है, पुलिस वाले आपको पकड़ते हैं, तो आप उस बिहाफ पे आप सेफ रह सकते हो कि आप ये बता सकते हो कि साहब मैंने ये पेपर है, मैंने रेफ्यूजी के अप्लाई करा हुआ है, मेरे पास अभी तक रिवर्ट नहीं आया कस्तूरा की तरफ से, जैसे रिवर्ट आता है मैं रेफ्यूजी के लिए अप्लाई कर दूंगा। तो इस बिहाफ पे आप उनसे बच सकते हो। दूसरी बड़ी बात कि रेफ्यूजी के लिए करें क्या। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि आप रेफ्यूजी के लिए आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट सबसे मोटी बात यहाँ पर आती है कि आपको कमीशन कैसे करें आपका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके 500 यूरो लेता है एडवोकेट, इमिग्रेशन एडवोकेट जो होता है। आप उसके थ्रू अप्लाई करो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपकी कमीशन की डेट दिलवा देता है आपको। अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा रिस्की है कमीशन की डेट मिलना, क्योंकि खुद से अप्लाई करने पे ये होता है कि आपको 6-6 महीने के 4 वर्ष दोनों मिल जाते हैं, बट आपकी एक सिंगल कमीशन भी नहीं पड़ती। तो थोड़ा रिस्की लगता है मामला ये। बट आप जैसे ही अगर आप रेफ्यूजी थ्रू एडवोकेट ही करते हो, तो वो क्या करता है, जैसे आपने कस्तूरा में फिंगर कराया, उसके बाद में आपका कार्ड एजेंसी जो भी है वो बन गया, ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट करवाया, आपके पास में 3-4-5 बुका पास्ता आए, जो सैलरी स्लिप होती है वो आई, तो उसके बिहाफ पे आपका जो एडवोकेट है वो कमीशन में अप्लाई कर देगा कि साहब इसके पास रहने के लिए घर भी है, इसके पास करने का काम भी है, तो आप मेरे बंदे को जो अजील है, जो रेफ्यूजी है, उसे एक्सेप्ट करो, ताकि जो कमीशन है वो इस बिहाफ पे वो अमल करता है। वो ये कहता है कि साहब लड़के के पास में काम है या वो हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है, तो हमें इसकी रेफ्यूजी एक्सेप्ट करनी चाहिए। बट बहुत रेयर चांस होता है कि वो इंडियन की रेफ्यूजी एक्सेप्ट करते हैं। इंडियन की रेफ्यूजी एक्सेप्ट नहीं करते, मैंने कभी सुना नहीं है कि एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, बट कई पावरफुल वकील हैं जो करवा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर आप खुद से करते हो, थोड़ा रिस्की है। मैं कहना चाहूंगा कि आप 1500 यूरो करके खर्च करके आप एडवोकेट के थ्रू कराओ तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आज के लिए। थैंक यू। और कोई सवाल हो तो आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको विद प्रूफ या जो भी लीगल जो ऑन डॉक्यूमेंट जो बातें हैं मैं आपको वही शेयर करूंगा उस बारे में। थैंक यू।